वैसे फिट रहना सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और मैं हूँ गीत। और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं मिस्टर विजय पाल शर्मा जी। लाइफ कोच हैं और फिटनेस कोच हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैडम, रेडियो महारानी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर बुलाया जी। और जो आप ये कार्य कर रहे हो ये बहुत अच्छा कार्य है। लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ, इन्होंने ऐसे तरक्की की है, ये ऐसे फिट रहते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्य जो आपने शुरू किया है, इसके लिए आप धन्यवाद की बात करें। थैंक यू सर। सर, आपकी लाइफ की जो जर्नी थी वो कैसी रही? मेरी जर्नी बहुत ही सिंपल रही। छोटे से गांव में पैदा हुआ जी। और छोटे से परिवार में, किसान परिवार में पैदा हुआ। बड़ी मेहनत करके आज हम यहाँ तक पहुँचे। जी। उस मेहनत में मेरे पिताजी, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मुझे खिलाड़ी बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी। और वो अपने हिस्से का दूध भी मुझे पिला दिया करते थे, अपने हिस्से का घी भी दे दिया करते थे। जी। तो ये सब उनकी मेहरबानी का नतीजा है कि जो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जी। रही बात ये खेल से, तो फिटनेस और खेल, मैं अपने जब सुबह उठाते थे मेरे फादर, तो उठता नहीं था, तो जबरदस्ती मुझे उठा के ले जाया करते। मैं आंख मलता हुआ अपने 1 किलोमीटर दूर अपने अखाड़े पहुंच जाता जी। तो वहां से मैंने देखा भाई वाकई फिटनेस एक चीज है। और मुझे ये पता नहीं मैं कभी बीमारी पड़ूंगा लाइफ। क्या बात है। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से मैं अखाड़े से जुड़ा हूँ और आज की तारीख तक अप टू डेट मैंने कभी भी ये पता नहीं मैं कभी बीमार भी पड़ा हूँ। और मैं 3:30 बजे उठता हूँ, अपने सब काम से तैयार होके 5 बजे निकल जाता हूँ घर से, पहले गांव में भी और अब यहाँ शहर में भी और बाहर विदेश में रहने के बाद। क्या बात। और मैं यहाँ भी कोचिंग देता हूँ, टाउन पार्क में कोचिंग देता हूँ और कनाडा में कोचिंग। क्या बात है। और केवल मात्र फिटनेस का और योगा का, और जो मेरा प्रोफेशनल है, मेरा काम, मैं कबड्डी खिलाड़ी हूँ। नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल तक मैं खेल चुका हूँ और अब कोचिंग करता हूँ। वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन का मैं टूर्नामेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। क्या बात है। और उसमें मैंने रसिया, श्रीलंका, कनाडा, यूके और कितने, इटली, यूरोप वगैरह कितने ही देशों में जो मैंने अपना बहुत खूब भारत का झंडा लहराया है। बहुत खूब सर। और बस वही मेरी पहचान है और एक खिलाड़ी के होने के नाते। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आज, अब मेरे पास 100-125 बच्चे हैं और कभी 200-200 बच्चे हो जाते हैं, सबको ट्रेनिंग कराता हूँ, फिटनेस की ट्रेनिंग कराता हूँ। जो फिटनेस में सेट हो जाते हैं फिर उनको आगे जॉब के लिए ट्राई कराता हूँ। जो बच्चे मेरे यहाँ से जॉब जो ट्रेनिंग करके जाते हैं वो बच्चे, अब तक मैं टोटल अपनी लाइफ में 27 बच्चे अपॉइंट करा चुका। क्या बात। और 27 बच्चों में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं जी। और सारे स्पोर्ट्स कोटे में लगते हैं। क्या बात है। और स्पोर्ट्स को मुझे तसल्ली हो जाती है, मेरे परमात्मा ने मुझे इनाम दे रखा है कि जहां मैं हाथ डालता हूँ परमात्मा मेरी सुन लेता है। और उस वाहिगुरु की बड़ी कृपा है कि आज मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। जी जी। तो क्या बचपन से ही जो ये स्पोर्ट्स है उसमें आपको इंटरेस्ट था? हाँ जी, बचपन से इंटरेस्ट तो नहीं था, पर मेरे फादर जो पहलवान थे वो जो है कहा करते थे, बेटा अगर शरीर में जान है तो तुम फावड़ा चला के भी अपनी रोजी रोटी कमा सकते जी। और अगर शरीर में जान नहीं है, तुम फिट नहीं हो, तुम बेकार हो, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते जी। तो इसलिए हमारे फादर ने हम सभी को, खासकर मुझे ज्यादा जो है प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। और मैं जो है अपने फादर की वजह से, अपने भाइयों की वजह से और अपनी माँ के आशीर्वाद से आज आपके सामने। जी। तो किस किस ने आपको सपोर्ट किया? फैमिली में, फ्रेंड्स ने, किस किस ने सपोर्ट किया? मेरे फादर ने पहले सपोर्ट किया मुझे स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल गई। एक बहुत महान शख्सियत है हमारे यहाँ फरीदाबाद में ही, उन्होंने मुझे खेलते देख लिया, उन्हें ऑफर दे दी, मैं स्पोर्ट्स में लग गया जाके, और वहाँ उसके बाद बस फिर मुड़ के नहीं देखा जी। और मुझे इतने देशों में
घूमने का मौका मिला, केवल और केवल मात्र उसी कंपनी के द्वारा। उन्हीं का अपना खर्चा, उन्हीं ने, मेरी औकात तो नहीं थी किसी लायक नहीं, लेकिन मुझे हवाई जहाज में बैठा दिया उन्होंने जी और इतने देशों में घुमा दिया और मैंने इतने देशों में अपने भारत का झंडा फहराया। जी मुझे इस बात की खुशी। जी। कहते हैं कि हमारी लाइफ में जिससे हम सीखते हैं वो एक मेंटोर जरूर होता है, तो कौन था वो मेंटोर आपकी लाइफ में? मेंटोर मेरे लाइफ में थे जी, एस्कॉर्ट्स के मालिक थे श्री HP नंदा, हरप्रसाद नंदा जी, जिन्होंने इस प्रतिभा को देख लिया और इस लायक समझा और मुझे निखार के यहाँ तक पहुँचा। क्या बात है, बहुत खूब। जी, कहते हैं और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा वक्त था जहाँ पर आपका जो मोरल है वो डाउन हुआ? क्या उतार चढ़ाव थे आपकी लाइफ में? गीत, मेरी लाइफ में सही मायने में अभी तक मैंने चढ़ाव देखा है। क्या बात है। क्योंकि सबसे बड़ा, देखो, मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आदमी फिट है, अगर फिजिकली फिट है, तो फिर परमात्मा उसके घर लाइफ में कभी ढलाव तो देखता नहीं है जी, वो अप जाता है जी, और मैं आज तक अप टू डेट मुझे ये पता नहीं कि 3:30 बजे के बाद नींद क्या होती है जी, और 3:30 बजे उठ के अपने नित्य कर्म से फारिग होकर मैं 5 बजे घर से बाहर निकल जाता हूँ जी, और 8:30 बजे आके घर में घुसता हूँ जी, और 3 घंटे शाम और 3 घंटे सुबह दोनों टाइम में स्टेडियम और पार्क खुद भी करता हूँ और बच्चों को कराता हूँ। जी, आज मेरी 66 उम्र है, 66 साल की उम्र है, बट आई एम नॉट ए यंग, बट आई एम बेटर देन यंग। क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। और ड्यू टू फिजिकल, हम्म, हम जो खाते हैं रोजाना उसको हम पचाना चाहिए, हमको उसकी कैलोरी बर्न करनी चाहिए और हम खाते रहेंगे और पड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जी, बेकार हो जाएगा। जी, इसलिए फिजिकल आदमी को सबको करना चाहिए। जी। ये मेरा। सर, कुछ लोग कहते हैं कि फिटनेस जो होती है, जो बहुत पतला होता है वो फिट है, या फिर बहुत फैटी है वो बिल्कुल फिट नहीं है। आपकी नजरों में एक्चुअली फिटनेस होती क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी, फिटनेस होती क्या है? आदमी को फिट रहने के लिए अपने खान पान, जी, सबसे पहला खान पान, हमें बाहर की चीजें, फालतू चीजें बंद कर दें जी, और एक संतुलित डाइट लें। जी, संतुलित आहार जिसे कहते हैं। अगर संतुलित आहार लेंगे तो हमारे शरीर को भी लगेगा और हम उससे फिट भी रहेंगे। जी, चीनी है, मैदा है, नमक है, ये सब फालतू की चीजें थोड़ा कम कर दें तो हम वैसे फिट रहेंगे। लेकिन 2 घंटे अपने लिए, कम से कम 2 घंटे तो कम से कम अपने जरूर निकालें। आप जो 22 घंटे अपने काम को दे रहे हो, सोने को दे रहे हो, परिवार को दे रहे हो, 2 घंटे तो कम से कम अपने निकाल सकते जी, अगर आपने हमेशा जवान रहना। मुझे ये सब सिखाया था मिल्खा सिंह। क्या बात। हाँ, मिल्खा सिंह जी ने शब्द कहा था किसी इंटरव्यू के अंदर, मैं भी वहां बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें सारी जिंदगी फिट रहना है और 100 साल तक सुखी जीवन जीना है जी, तो आप अपने लिए टाइम निकालो। आप दुनिया के लिए टाइम बहुत निकालते हो, अपने लिए केवल मात्र, वो तुम्हारे अपने लिए है। अगर तुम सुखी रहोगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें लाइक करेंगे जी, और तुम्हारे परिवार भी तुम्हें लाइक करेगा, तुम्हारे रिलेटिव भी तुम्हें लाइक करेंगे। और अगर तुम बैठे बैठे चारपाई में पड़े रहोगे तुम्हें कोई लाइक नहीं करेगा। और फिटनेस का राज केवल मात्र इस मामले में, फिटनेस के मामले में मैंने मिल्खा सिंह जी को देखा है जी, वो अपने आप में बहुत फिट है और आज वो प्रेरणा के स्रोत हैं इस मामले में कि वो 85 साल की उम्र है लेकिन आज भी बेटर देन यंग। जी, जी। जैसे कि आप एक फिजिकल ट्रेनर भी हैं, तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो स्टूडेंट्स को कराते हैं फिट रहने के लिए? पहली तो जो फिट रहने की जो स्टेमिना है, जहां से स्टेमिना पैदा होता है जी, वो है रनिंग। आदमी को कम से कम 5 किलोमीटर तो कम से कम, जो 50 साल से ऊपर है वो वॉक करे जी, और जो 50 साल से नीचे है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग करे जी, और फिजिकली पीटी करे, जो हम लोग अपने फिजिकल उसमें कराते हैं। और रही बात स्टेमिना की, स्टेमिना जो पैदा होता है केवल और केवल मात्र दौड़ने से पैदा होता है, रनिंग से पैदा होता है। जो दौड़ नहीं सकते हैं वो अपना फिजिकल या योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर जी, घर में ना बैठे जी, जी। तो जब आपने स्पोर्ट्स को अपनाया तो आपका क्या गोल था स्पोर्ट्स को लेकर?
मेरा हर आदमी चाहता है, हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, जी अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करूं। जी। और अब कोई अच्छी सपोर्ट मिल जाती है तो आदमी कर भी देता है। जब मुझे सपोर्ट मिल गई तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। और फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। और फिर भाइयों की सपोर्ट मिल गई, पेरेंट्स की सपोर्ट मिल गई, जहां मैं जॉब करता था वहां की सपोर्ट मिल गई, बस फिर आगे बढ़ता चला। जी सर, जैसे आपने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप भी किए हैं, आपने फॉरेन में जाके खेला भी है, तो कैसे एक्सपीरियंस है वहां पर? यहाँ थोड़ा सा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत अच्छा है जी। वहाँ खिलाड़ी की कदर अच्छी, फैसिलिटी अच्छी है जी। ग्राउंड अच्छे हैं, स्टेडियम अच्छे हैं जी। और पॉल्यूशन से फ्री है। जी। यहाँ थोड़ा सा पॉल्यूशन है, इंडिया में बाहर नहीं है। कनाडा है, रसिया है, इंग्लैंड है और ये एशिया तो थोड़ा सा है। बाकी पीछे काठमांडू गए थे, अब जब जहाँ जहाँ हम टीम लेके गए वो अच्छा माहौल मिला है जी। और लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं और रिगार्ड भी करते हैं। जी। जी सर, जैसे कि आप एक कबड्डी ट्रेनर भी हैं, तो ये कबड्डी का आपके मन में कहाँ से इंटरेस्ट पैदा हो गया? कबड्डी का गीत हमारे यहाँ इसलिए पैदा हो गया क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं जी। और ग्रामीण में तो अखाड़े और कुश्ती और ये कबड्डी तो आम चीज है जी। तो कबड्डी को आहिस्ता आहिस्ता गांव में टूर्नामेंट हुआ करते, उनको देख के सीख के, अगर लोग तालियां बहुत बजाते थे, पब्लिक बहुत इकट्ठी होती थी, हम सोचते थे हमारे नाम की कोई ताली बजेगी जी। तो बस वो तालियों के शौक में जो हमने आहिस्ता आहिस्ता ये कबड्डी सीखी। जी सर, क्या फिट रहने के लिए जिम बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, या फिर योगा का भी कुछ अहम रोल होता है? देखिए, बहुत मैं इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर बोलूँ जी। जो खुली हवा में हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसका बहुत फर्क है और जिम के अंदर एक एनवायरनमेंट इस टाइप का हो जाता है, एक ऐसा माहौल बन जाता है कि उसी को इनलिंग करते हैं, उसी को एक्सेल करते हैं जी। तो इसलिए मैं कोई जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक राय दूंगा कि आप ओपन में बैठ के आराम से प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, वो बहुत अच्छा होता है। हालांकि जो जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास जगह नहीं है, वो जिम भी कर सकते हैं, लेकिन एक माहौल, बाहर का माहौल कुछ और होता है और प्योर शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जी। और हम लोग उससे ज्यादा फिट रहते हैं। जी। जी सर, एज अ फिटनेस ट्रेनर आप अपने स्टूडेंट्स को क्या डाइट्स के बारे में बताते हैं? डाइट्स के बारे में जहाँ तक डाइट का सवाल है, बाहर की चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, नमकीन, चाउमीन, बर्गर, इन चीजों को मुझे टेस्ट भी पता नहीं, मुझे तो खुद आज तक, क्योंकि ना हमारे कभी कोच साहब ने, हमारे उस्ताद ने बताया था जी। और ना कभी खिलाया, ना कभी खाने दिया जी। हम तो दूध और घी के खाने वाले आदमी है, गांव के रहने वाले आदमी है और वहीं से हमने सीखा है, वही हमारे लोग खाते हैं। जी। जी, आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी फिटनेस के लिए? सबसे पहले तो मैं एज ए खिलाड़ी आपको मैं बताना चाहता हूँ, सभी को जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कि सुबह जल्दी उठिए जी। और अपने काम से निवृत्त होके, फारिग होके, उसके बाद अपना नहाइए धोइए और उसके बाद जाइए घूमने के लिए। वॉक करके आइए, रनिंग करके आइए, एक्सरसाइज करके आइए, योगा करके आइए, प्राणायाम करके आइए और कम से कम अपने लिए 2 घंटे जरूर निकालिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, नहीं निकाल सकते मॉर्निंग के टाइम निकालिए जरूर, क्योंकि आपको अपने लिए जीना है जी। अपने को, अपना आपको स्वस्थ रखना है और जब आप आपको स्वस्थ रखेंगे तो सब लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको सब प्यार भी करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब कहा कि आपको अपने लिए जीना है, तो बस अगर जीना है तो फिट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए और हमारे लिसनर्स को इतनी अच्छी बातें बताएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका और साथ में महारानी रेडियो का जी, जिन्होंने मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने की जो हिम्मत करी और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गीता जी। और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो।